ये क्यों आया आर्टिकल सुकेश? ये संदीप, मेरे से पहले जो 5 वक्ता एट लेंथ विस्तार में बोल चुके हैं, मैं कुछ चीजों पे केंद्रित करता हूं जो मैं समझता हूं। जो इस तरह के एडिटोरियल हैं या छपते हैं, ऑर्गेनाइजर के, पांचजन्य के, बीजेपी का अपना एक मुखपत्र है, उसको कमल संदेश कहते हैं। इन तमाम एडिटोरियल्स में, इन तमाम जो पत्रिकाएं हैं, उसके एडिटोरियल जब लिखे जाते हैं तो एक उसका सीधा मतलब होता है और एक उसमें इनहेरेंट कुछ चीजें छुपी होती हैं जिसका मतलब आपको निकालना होता है। कुछ बड़ा सीधा सा मतलब है इसका कि दिखाने के लिए कि ये कर्नाटक के संदर्भ में, लिमिटेड टू कर्नाटक, ये लिखा गया है। उसका इनहेरेंट मतलब है कि ये संदर्भ है 2024 के पहले लिखे जाने का। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है उसकी थोड़ी चर्चा कर दी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक वेलफेयरिज्म जो है सरकार की, उसको जिस तरीके से कांग्रेस ने आत्मसात कर लिया है, उससे बढ़कर वो वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जो जातीय गोलबंदी शुरू की थी पिछड़ा होने के नाम पे नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने, वो जातीय जनगणना के हवाले उसमें भी जो पिलफरेज एक तरीके से हो रही है, पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में एक नई सोच की जरूरत है। अब जो सीधा सीधा मतलब जो लिखा है उन्होंने, उसको ही अगर एनालाइज कर दें कि जो आपकी लोकल लीडरशिप है, छत्रप जिनको कहते हैं, जो बीजेपी की एक जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उनको मजबूत होना पड़ेगा। हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी के लोकल लीडरशिप को नरेंद्र मोदी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने दम पे सभी चुनाव जीत ले, यह संभव नहीं है। मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करता हूं, उससे पता लगेगा कि थोड़ा समसामयिक हो जाते हैं, उससे पता लगेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। 1 मई को कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी होना था बीजेपी का। वहां बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं बीएस येदियुरप्पा। 9:30 बजे का समय रखा गया था। टाइम के पाबंद आदमी हैं। 9:25 पे येदियुरप्पा बीजेपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। समय बदल दिया जाता है, 11 बजे कर दिया जाता है। वो 1.5 घंटे बड़े डिजेक्टेड से एक कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। तमाम नेता थे, बीएस येदियुरप्पा जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, एक कमरे में बैठे हैं। और हार के बाद यह मीमांसा हुई कि बीएस येदियुरप्पा एक फैक्टर थे क्या। बीएस येदियुरप्पा को हटाना, उनकी जगह एक नई लीडरशिप को आगे ले आना, क्या वो फेचिंग था? अब लगता है नहीं था। और शायद उसकी वजह से ही अब आप अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश, वहां लीडरशिप के चेंज को नकार दिया गया है। अभी शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। स्टेट लीडरशिप को भी अब चेंज करने में, लीडरशिप मतलब संगठनिक स्तर पे चेंज करने की बात हो रही थी, शायद अब वो भी नहीं होगा। एक दिन पहले की घटना है, वसुंधरा राजे जो एक प्रमुख नेता है राजस्थान की, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी इनिंग्स ओवर हो चुकी है। वो आती है, बीएल संतोष से उनकी चर्चा होती है। ये नॉट फॉर नथिंग नहीं है। बीजेपी ये समझ रही है कि हमको अपने क्षेत्रीय छत्रप जो मजबूत हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ फरमान देने से काम नहीं चलेगा। ये आत्मसात बीजेपी करने लगी है और उसी को वॉइस दे रही है। ऑर्गेनाइजर हो चाहे दूसरे ऐसे संगठन जो उनके सांगठनिक तौर पे अगर देखा जाए तो उनकी बात ही कहते हैं, उसको मुखर तरीके से उसने लिखा है। जहां नहीं होना है, रमन सिंह उनको बहुत पिक्चर में आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि वो बहुत मारक क्षमता अब उनमें नहीं बच गई। तो ये एक ऐसा इशू है जो जिससे वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिक्कत है क्या? विकेंद्रीकरण की ओर साफ इशारा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिकारों का भी विकेंद्रीकरण करना होगा। वो तो करना होगा। आरएसएस की जो थोड़ी नाराजगी है, जो मेरी पास जानकारी है, बाकी लोग उसको पुष्ट कर दे सकते हैं, एक परंपरा है बीजेपी में, उनके संगठन मंत्री चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे जो संगठन महामंत्री होते हैं, वो आरएसएस की तरफ से आते हैं।
पिछले कुछ महीनों से, मुझे लगता है साल से, आरएसएस ने उनको संगठन मंत्री मुहैया कराना कहते हैं, उनकी तरफ से जो आता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बीजेपी की सांगठनिक क्षमता को जानते हैं या सांगठनिक स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो बताएंगे कि संगठन मंत्री का हर स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे उसका क्या मतलब होता है। तो एक डिजेक्शन है, एक ऐसा लगता है कि वो टॉप हेवी, जिसको आप कहते हैं कि वो इतना हैवी हो गया है, इतना हावी हो गया है कि शायद बहुत ज्यादा हमारे लिए करने के लिए नहीं बचा है, या ओवर डिपेंडेंस हो गया है कि वो तो हमारे लिए कर ही देंगे, हमको करने की जरूरत नहीं है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, लेकिन उसको भी रखना जरूरी है। आप इतने दिनों से देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह 15 साल तक सत्ता में रहे। ये दो स्टेट ऐसे थे जिसमें, या येदियुरप्पा को भी ले लीजिए, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे। क्या इन्होंने, जो वहां के सबसे बड़े नेता थे, इन्होंने किसी को नर्चर करके आगे बढ़ाया क्या? स्टेट लीडरशिप की, मुख्यमंत्री की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक ऐसी पौध खड़ा करे जो आगे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं किया है। ना येदियुरप्पा के लेवल पे आ गई है। नहीं, जड़ता नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, स्टेट लीडरशिप नहीं, जड़ता मतलब स्टेटस कोइस्ट हो गई ना पार्टी, संगठन में। हाँ, जो व्यक्तिगत स्तर पे हैं, उन्होंने अपने आगे किसी को बड़ा नहीं होने दिया। शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई बड़ा नेता आज आप मध्य प्रदेश में नहीं देखेंगे जो उनकी जगह ले सकता है। रमन सिंह जब तक वहां मुख्यमंत्री थे, कोई दूसरा नेता उभर के सामने नहीं आया। वसुंधरा नॉट इन गुड बुक्स, लेकिन वसुंधरा को अगर आप माइनस कर दे तो वहां भी कोई बड़ा नेता नहीं है। तो स्थानीय स्तर पे भी जिस तरीके से एक इन टैंडम चलने की बात होती है कि लोकल लीडरशिप को भी आप बड़ा करोगे, उन्होंने भी नहीं होने दिया। और कुल मिलाकर एक क्विक पॉइंट, जो ये हिंदुत्व की बात हो रही है, जो यूएसपी है बीजेपी की, कि ये वैचारिक गोंद जो है, दरअसल हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ा, अगड़ा, अति पिछड़ा, उन सबको एक जो अपने खेमा, एक जो वर्ग बना लिया था, अपना वोटर, मजबूत वोटर बीजेपी ने बना लिया था, उसमें सेंधमारी से भी थोड़ी हड़बड़ाहट दिखती है क्या बीजेपी आरएसएस के खेमे में, कि जी भाषाई गोलबंदी भी हो रही है, इलाकाई लामबंदी भी हो रही है, जातीय लामबंदी भी होती दिखाई दे रही है। तो वो हिंदुत्व का एक सेफ इंटैक्ट वोट बैंक वो छितर सकता है। देखिए, वो शायद नीरजा जी कह रही थी, और वो सही था कि हिंदुत्व क्या पीक कर चुका है। बहुत पहले एक बार कल्याण सिंह से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था, और तब से मुझे याद है कि कंस्ट्रक्शन का वोट नहीं होता, डिस्ट्रक्शन का होता है। जो विध्वंस हुआ बाबरी मस्जिद का, या जिसको बीजेपी के लोग कहते हैं विवादित ढांचे का, तो उसने एक तरीके से उद्वेलित किया ऐसे एक बड़े वर्ग को जो उनके पक्ष में खड़े हो गए। शायद कंस्ट्रक्शन का, राम मंदिर बनने का, वो हिंदुत्व में उस तरीके से बाकी जातियों को पिरो देगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे बहुत बड़े वर्ग का मानना है। और बाकी जो उन्होंने अपने वोट बैंक में ऐड कर लिया है, वो शायद उनको लगता है कि वेलफेयरिज्म के नाम पे, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, जातीय जनगणना के हवाले से जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, क्या वो उसमें एक इरोजन होगा क्या? ये एक डर है, उस पर काम करने की जरूरत है।